दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें डिस्कस करेंगे बिहार पुलिस और सेवा आयोग। मतलब सीधा सीधा कहें तो बिहार दरोगा का ये वैकेंसी आउट हो चुका है। बिहार दरोगा का, बिहार एसआई का जो भर्ती है वो नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया, जैसे कि आपके सामने ये नोटिफिकेशन है। और ये पूरे यूट्यूब पे किसी के पास सबसे पहले आया है, तो मेरे पास ही आया है। तो आप शॉर्ट वीडियो भी जाके देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने अपडेट कर दिया है। और ये जो भर्ती है आप जाके अभी आपको अभी सरकारी रिजल्ट पे भी नहीं मिलेगा, कहीं भी आपको ये नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलने वाला, राइट। चाहे वो सरकारी रिजल्ट हो या फिर कोई भी यूट्यूबर हो, सभी के पास अभी नहीं मिलने वाला, किसी के पास अभी नहीं मिलने वाला। हो सकता है शाम तक पहुँचे। तो सबसे पहले इसी चीज़ के लिए, सबसे पहले अपडेट के लिए फटाफट लाइक कर दीजिए एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड करना कुछ और नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि सबसे पहले अपडेट आपको यहीं पे मिल जाता है, चाहे वो किसी भी वैकेंसी की बात करें या फिर कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन की बात कर ले, राइट। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में पुलिस और निरीक्षक के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 5 नवंबर। जैसे कि मैंने थंबनेल पे ही लगा रखा है कि 5 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक आपका फॉर्म फिलअप चलने वाला है। 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे विज्ञापन संख्या जो है 2/2023 का ये विज्ञापन संख्या है। और 5 नवंबर लास्ट डेट होने वाला है। और स्टार्टिंग डेट मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो ऑनलाइन आवेदन पत्र जो करना है 5/10/2023, मतलब कि 5 अक्टूबर से आपका 5 नवंबर तक फॉर्म फिलअप चलेगा। 1 महीना टोटल फॉर्म फिलअप चलने वाला है, जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको अपडेट किया। तो लाइक जरूर कर दीजिए भाई साहब, बहुत मेहनत लगा इस नोटिफिकेशन लेने। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा लेवल 6 का वेतननामा होता है। पुलिस और निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर, एसआई, बिहार दरोगा, जो आपको कहना है कहिए। रिक्तियों की संख्या बहुत लोगों ने बताया 1288, बट यहाँ पे नोटिफिकेशन में 1275 पदों पे भर्ती निकाला गया। कितने? 1275 पदों पे वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। यहाँ पे ये पूरा आप पढ़ सकते हैं, ये देख सकते हैं। इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 2/2023 यहाँ जारी किया जा रहा है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 5/10/2023 से प्रारंभ होगी और 5 नवंबर तक चलने वाली है, 5/11/2023 तक। चलिए आगे बात कर ले। और यहाँ पे अभ्यर्थी जो है ये चीज़ आप पूरा पढ़ सकते हैं। और बिहार पुलिस और निरीक्षक, ये ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो मैं डिस्कस करता हूँ फटाफट, क्योंकि ये पेज 15 पेज का है नहीं। ओके, आवेदन जो करने वाले हैं वो भारतीय नागरिक होने चाहिए, पुरुष हो, महिला हो, थर्ड जेंडर हो, तीनों ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता जो रखा गया है 1/8/2023 तक किसी भी मान्यता प्राप्त, मतलब कि सबसे अच्छी बात क्या है पता है कि 1 अगस्त 2023 रखा गया है, जो कि जो बच्चे 2023 में भी पास हुए होंगे ना, वो भी इसमें एलिजिबल हो जाएंगे, राइट। वो भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। तो उम्र सीमा की गणना जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/8/2023 के आधार पर की जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। बिहार सरकार को धन्यवाद इतनी जल्दी वैकेंसी निकालने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और नेक्स्ट ईयर भी वैकेंसी आपको पता है ना, 24,269 पदों में वैकेंसी आ रहा है। सुबह मैंने अपडेट भी किया था आपको, राइट। और अभ्यर्थियों की उम्र सीमा ये रहने वाली है। और जो अनारक्षित जो सामान्य कोटि के होते हैं ना, वो कहाँ तक 20 वर्ष जो आपका मिनिमम है और 37 वर्ष अधिकतम है। महिलाओं के लिए 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष, ये जनरल कैटेगरी। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो होते हैं उनको 20 से 40 वर्ष तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति होते हैं, मतलब कि जो SC ST कैटेगरी होते हैं ना, उनको 42 साल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे बात करेंगे। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों के उस तरह के लिए वहाँ पे उनको जो भी सेवा में अभी हैं बिहार सरकार के, उनको 5 साल का एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा। और सैनिक पदों पर नियुक्त हेतु भूतपूर्व सैनिकों की अधिकतम आयु सीमा जो है 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षी सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग्य ये 57 वर्ष तक नहीं हो जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ जो 57 वर्ष से मतलब कम होनी चाहिए। अभ्यर्थी की ये आप मैट्रिक की जो आपका उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की, मतलब कि मैट्रिक में और जो आपका ग्रेजुएशन वो सब कुछ सेम मतलब होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी की जो शारीरिक मापदंड है, ऊंचाई देख सकते हैं, ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक देने होगा। मतलब कि जैसे बिहार पुलिस जो कांस्टेबल का भर्ती होना है उस पर फिजिकल पे सारा कुछ गेम होता है, फिजिकल ही गेम है। ओके, और यहाँ पे है आपका एग्जाम गेम, राइट।
एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे कोई भी अंक नहीं मिलने वाला है। बट मैं आपको बता दूं, अनिश्चित जो जनरल कैटेगरी से जो बच्चे आते हैं और पिछड़े वर्ग के, वो न्यूनतम हाइट जो रखा गया है 165 सेंटीमीटर। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए यहाँ पे रखा गया है 160 सेंटीमीटर। इसमें ओबीसी वगैरह जो आ जाते हैं, ईबीसी कैटेगरी के लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो SC ST कैटेगरी के होते हैं 160 सेंटीमीटर यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा गया है, राइट। उसके बाद करें सीना सुर्ख पुरुषों के लिए रखा गया है, बिना फुला 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, और एक्सपेंड करके 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करके करना होता है, जो कि 86 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, राइट। फुलाने का मतलब कि फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। उसी तरह अनुसूचित जनजाति के लिए 79 से 84 होना चाहिए। और यहाँ पे दे रखा है महिला के लिए ये नहीं मापा जाएगा। वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए, महिला के लिए जो वेट रखा गया है 48 kg रखा गया है, किसके लिए, फीमेल कैटेगरी के लिए, राइट। ये आपको ध्यान में रखना होगा। और जो किन्नर वगैरह होते हैं, कोती जो ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर जो होते हैं, उनको शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता का मापदंड पिछले वर्ग की महिला अभ्यर्थी के समान ही होंगे। जो भी महिला वर्ग की अभ्यर्थी है उनके समान ही। नियुक्ति की प्रक्रिया है, सबसे पहले आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा। एग्ज़ाम आपका 2 चरणों में कराया जाता है, सभी को पता होना चाहिए। ये जो कि आपका फर्स्ट एग्ज़ाम जो होगा 2 चरणों में होगी, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर आपका कराया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। प्रथम चरण में आपका जो एग्ज़ाम होगा वो परीक्षा 200 अंकों का होगा। एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या कुल 100 क्वेश्चन होगा और 200 नंबर का पेपर, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने वाला है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। और सामान्य तथा सामाजिक संवेदनशील से प्रश्न पूछे जाएंगे। 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। ओके, प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना असफल अभ्यर्थी, मतलब कि आपका जो वैकेंसी है ना 1275 वैकेंसी है, तो इसके 20 मल्टीपल आप कर लीजिएगा, तो उतने बच्चों को आपको यहाँ पे पास किया जाएगा। तो अच्छा खासा ये एक रेशियो है भाई साहब, एक अच्छा मौका है आपके पास कुछ करने का, तो ये आपके लिए अच्छा मतलब संकेत है, सबसे अच्छा न्यूज़ है। और द्वितीय चरण का जो मेंस का एग्जाम होता है, प्री का एग्जाम 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, मेंस का जो एग्जाम होता है प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा मतलब मेंस के एग्जाम में बैठने का अवसर मिलेगा। और मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होंगे, मतलब 2 पेपर मुख्य परीक्षा में। पहला जो पेपर होगा 200 अंकों का होगा, वो सामान्य हिंदी का होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, मतलब हिंदी के 100 क्वेश्चन होंगे। किस चीज़ के, हिंदी के। फर्स्ट पेपर जो होगा आपका हिंदी का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का ये होने वाला है, राइट। उसके बाद आपका दूसरा जो पेपर कराया जाएगा वो कराया जाएगा द्वितीय। उन्हें अगर पहले पेपर अगर हिंदी में आप फेल हो जाते हैं तो आपको मतलब सेकंड पेपर मतलब वो आपका चेक ही नहीं होगा, क्या फ़ायदा है, तो ये भी उसमें भी नाम है। उसके बाद द्वितीय पद में आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, मतलब कि पूरा गणित, इतिहास, पूरा जो मानसिक योग्यता सारा इसमें आपको पूछ लिया जाएगा। इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे और 200 अंकों का ये पेपर होगा, 2 घंटे का होने वाला है। दोनों चरणों की परीक्षा गलत उत्तर के लिए 0.2 का निगेटिव मार्किंग रखा गया है, 0.2 का, मतलब कि मेंस के एग्जाम का, प्री में नहीं है। और ये 6 गुना अभ्यर्थी का चयन, मतलब कि मुख्य परीक्षा जो मेंस के एग्जाम, पहले तो आपको प्री में 20 गुना और मेंस एग्जाम में 6 टाइम्स मल्टीपल, जितने भी लोग मतलब वहाँ पे, तो उसके से 6 गुना यहाँ पे किया जाएगा। ओके, उसके बाद तृतीय चरण जो होने वाला है शारीरिक मापदंड मतलब फिजिकल वगैरह का जो मापदंड किया जाएगा। सबसे पहले दौड़ होगा, 1 मील मतलब कि 1600 मीटर का दौड़ किया जाएगा 6.5 मिनट में। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1600 मीटर का यहाँ पे भी रनिंग है, 1 किलोमीटर का रनिंग है 6 मिनट में, तो ये ध्यान में रखना होगा आपको। जो आपका ऊंची कूद है मतलब कि हाई जंप जो है वो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 4 फीट रखा गया, न्यूनतम 4 फीट, और अभ्यर्थी को 80 फीट, मतलब इससे कम अगर कूदते हैं तो आपको घोषित कर दिया जाएगा क्या चीज़, असफल। और सभी कोटि के महिलाओं के लिए 3 फीट रखा गया है ये आपको, और इससे कम कूदने पर आपको अमान्य मतलब घोषित है। लंबी कूद जो है 12 फीट रखा गया है सभी पुरुषों के, सभी कोटि के, और सभी कोटि के महिलाओं के लिए 9 फीट रखा गया है। उसके बाद 9 फीट से कम कूदने पर आपको असफल घोषित किया जाए। गोला फेंक जो है 16 पाउंड का गोला न्यूनतम है सभी कोटि के पुरुषों के लिए, और 16 फीट से कम फेंकने पर वही सेम चीज़। और 10 फीट महिलाओं के लिए 12 पाउंड का फेंकना है, 12 पाउंड का गोला जो है 10 फीट फेंकना होगा। ये सारा कुछ लिखा है। नियमित समय जो है 6.5 मिनट रखा गया है दौड़ के लिए, और 6 मिनट महिलाओं के लिए। ये सारा कुछ मैंने डिस्कस कर लिया। और थर्ड रेंजर भी उसी तरीके का सारा कुछ। मेधा सूची नियुक्ति की जो ये प्रक्रिया है, उपयुक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी की मेधा सूची मतलब कि जो मेरिट लिस्ट होता है, मेंस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार
आधार पर तैयार किया जाएगा, कोटिवार तैयार किया जाएगा, मतलब कैटेगरी वाइज, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सब चीज़ अलग अलग। इसमें लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेरिट लिस्ट में उसके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। मतलब जिसका जन्म ज़्यादा होगा उसको वरीयता दिया जाएगा। और ये सारा कुछ दे रखा है और ये देख सकते हैं कितना क्या यहाँ पे दे रखा है। ओके, तो ये आप पढ़ सकते हैं। बाकी ये देख सकते हैं यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए कुल पद 275 है। यहाँ पे ये पदों का विवरण दे रखा है, ये आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, बाकी वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन, कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं, चिकित्सा जांच, मेडिकल वगैरह, उसके बाद प्रोसीजर होगा और फाइनल तो ये आपका हो जाने वाला। तो ये 15 पेज का है और यहाँ पे देख सकते हैं बिहार पुलिस आयोग के अवर सहयोग जो सेवा आयोग है वहाँ से ये पूरा नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। और मैंने बोला ना पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले मेरे पास ही आए। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल फर्स्ट टाइम विजिट की चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। एंड इस इन्फॉर्मेशन के लिए भाई साहब शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, रिक्वेस्ट है आपसे। एंड कॉमेंट एक जरूर कीजिएगा। ओके, एंड टेलीग्राम से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। सारा अपडेट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको वहीं पर अपडेट कर दिया जाता है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।